कैसे हैं दोस्तों। टेलीप्राइम को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल अपने सिस्टम पे किया जाए वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इंस्टॉलेशन तो ठीक है, उसके साथ साथ डेटा पाथ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए और किस तरह से बैकअप कहाँ पर रखना चाहिए, कौन से ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहिए, ये पूरा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं सीए कॉर्नर चैनल पे सीए चिराग आपका स्वागत करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कोई भी ब्राउजर पे टेली प्राइम करके सर्च करेंगे या टेली सॉल्यूशंस लिखेंगे। जैसे ही आप टेली सॉल्यूशंस लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने टेली सॉल्यूशन की जो सर्च गूगल है कुछ इस तरह से देगा। उसमें हम डाउनलोड टेली प्राइम पे यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं या टेली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाउनलोड टेली प्राइम पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड टेलीप्राइम वाला जो स्क्रीन है ये यहाँ पर अपन को मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी टेलीप्राइम का जो लेटेस्ट रिलीज चल रहा है वो टेलीप्राइम 6.1 और उसी को हम डाउनलोड करेंगे और यही रिलीज जो है उसके ऊपर आगे के सारे सेशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अभी हम लर्निंग पर्पज से इसको यूज करने वाले हैं तो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है वह वो तो आपको ये स्क्रीन से निकल जाना है। और यहाँ पर हम हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और जो सेटअप जो है अपना डाउनलोड किया है वो सेटअप पे आपको डबल क्लिक करना है और उसको डाउनलोड जो सेटअप हुआ है उसको रन करना है। जैसे ही डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे हम तो ये सेटअप जो है वो रन होगा और ये स्क्रीन आपके पास दिखेगा। यहाँ पर ये स्क्रीन पर सीधा हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर एक्शन में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था तो इंस्टॉल न्यू करके आपको मैं सारी प्रोसेस फिर से दिखा रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में चलना है। ये सी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद जो एप्लीकेशन पाथ जो है उसको अपन को चेंज करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्राम जो है सी ड्राइव है उसमें अपना पर्टिकुलर ये इंस्टॉल होता है, पर अपन को ये जो फ़ोल्डर है या टेली जो इंस्टॉलेशन है वो कभी भी सी ड्राइव में नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है कि कभी भी मान लो कि सिस्टम खराब हो जाए, करप्ट हो जाए और फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट हो एट दैट टाइम सी ड्राइव का डेटा अपना रिकवर नहीं हो पाता है। तो आपको मैं कंपल्सरी बोलूँगा कि जब भी आप टैली इंस्टॉल करें तो डी ड्राइव में इंस्टॉल करें और इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करके फ़ोल्डर का नाम टैली डेटा करके दे दीजिए। यहाँ पर जैसे ही टैली डेटा फ़ोल्डर जो है मैंने अभी बनाया है और वो एम्प्टी है। हम ये फ़ोल्डर को टैली को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेटअप पे सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पाथ जो है वो अपन को दिया हुआ है और 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं। हम यहाँ पर 3 डॉट जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दिस पीसी या फिर जो भी अपना लोकेशन है वहाँ पर नेविगेट करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद डी ड्राइव जहाँ पर हमने फ़ोल्डर बनाया है उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टेली डेटा पे डबल क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो डेटा फ़ोल्डर जो है इंस्टॉलेशन का वो अभी डी ड्राइव हो गया है। हमने ओके किया और यस किया। जैसे ही ओके एंड यस कर रहे हैं या वो क्लोज करेंगे तो ये विंडो जो है एप्लीकेशन पाथ का डी टेली प्राइम टेली डेटा अपन को देखने मिल जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन पाथ जो है वो डी ड्राइव में है।
मान लो कि अभी आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो, कल आप अकाउंटेंट हो या फिर कोई डिसीजन मेकर हो, तो एट दैट टाइम आपको ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हम इस इंस्टॉल या अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लाइसेंस जो है अपना इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपका लाइसेंस जो है वो इंस्टॉल होने के बाद आपको सेटअप मैनेजर जो है उसको ट्वीट कर देना है। आपका डी ड्राइव में इस तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम एक चीज करेंगे कि ये पर्टिकुलर डी ड्राइव डेटा फोल्डर जो है यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे और वो फोल्डर को हम नाम क्या देंगे, बैकअप। तो जब भी हम डेटा पाथ कॉन्फ़िगर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का डेटा जो है वो डी डेटा में रहेगा, पर बैकअप जो है वो ये बैकअप वाले फोल्डर पे रहेगा। अभी हम ये पर्टिकुलर स्क्रीन को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जो टेली प्राइम का अपना शॉर्टकट अभी जो इंस्टॉल हुआ है वो पर्टिकुलर शॉर्टकट को हम डबल क्लिक करके उसको रन करेंगे। जैसे ही ये टेली प्राइम जो है वो स्टार्ट होता है तो अपन को एस्केप क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सॉरी आपको ये एजुकेशन मोड पे एंटर करना है। यहाँ पर एजुकेशन मोड जो है वो आपको दिख रहा है। बाकी सारी चीजें जो है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस परचेज करते हैं टेली का ऑफिशियल तो ये सारी ऑप्शन का यूज हम करते हैं। पर लर्निंग पर्पस के लिए अभी हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एजुकेशन मोड पे क्लिक किया तो अपने पास टेली का एक स्क्रीन ओपन हो गया है जहां पर अपन को सिलेक्ट कंपनी करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर पाथ जो है मैंने बताया कि डी ड्राइव मैंने सिलेक्ट किया है सब कुछ रखने के लिए, पर बाय डिफॉल्ट टेली ने तो यहाँ पर सी ड्राइव डेटा पाथ का दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर का जो ये मेनू बार है वो मेनू बार में से डेटा करके जो पर्टिकुलर ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे और डेटा पाथ पे हम डाउन एरो के मदद से एंटर करेंगे। और एंटर पे क्लिक करने के बाद कंपनी का डेटा पाथ जो है उस पे फिर से एक बार एंटर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट आपको डेटा पाथ बताएगा कंपनी का। आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करना है और डी ड्राइव में एंटर करने के बाद आपको आपने जो फोल्डर टेली डेटा का बनाया है वो फोल्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव कर देना है। यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल ए प्रेस किया और सेव स्क्रीन को कर दिया। वैसे ही बैकअप पाथ जो है उस पे भी आपको एंटर क्लिक करना है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे करना है और बैकअप के लिए मैंने अलग से एक डी ड्राइव में फोल्डर बनाया था। तो फिर से टेली डेटा में चलते हैं और बैकअप वाला जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पाथ जो है वो सेटअप में अपने सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से कंट्रोल ए करके भी वापस आ सकते हैं या एस्केप बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो अपना डेटा पाथ जो है फिर से एक बार क्लिक करके डेटा पाथ पे क्लिक करते हैं तो दोनों डेटा पाथ जो है वो सेटअप हो गया है। तो एस्केप और एंटर मैंने बहुत बार आपको बताया है आज के सेशन में। तो मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड में थोड़ी बहुत चीजें आपको समझाना चाहूंगा। टेली जो है ना वो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है जहां पर एस्केप जब भी यूज करें तो वो बाहर लेके चलता है, जब भी एंटर 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 करें तो ये अंदर लेके वो चीज में चलता है। कहीं पर भी ऊपर नीचे जाने के लिए आप ऊपर का एरो, नीचे का एरो, साइड का एरो या ए साइड का एरो आप यूज कर सकते हैं। मेजरली तीन फंक्शन जो है मैं ज्यादा आपको बताऊंगा वो है एस्केप, एंटर और एरो और कंट्रोल ए। ये दोनों की आपको एक साथ प्रेस करनी है। क्या करना है, आपको कंट्रोल और ये ए, ये दोनों कीज जो है साथ में कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है तो कोई भी स्क्रीन को आप सेव कर सकते हो। तो फिलहाल हम ज्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में शॉर्टकट में नहीं चलते हैं और यहाँ पर
अपना क्रिएट कंपनी वाला जो चैप्टर है वहां पर चलते हैं। तो चैप्टर 12 जो था अपना था कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टेलीप्राइम। हमने ये पर्टिकुलर 12th चैप्टर जो था उसको कंप्लीट कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जहां पर चैप्टर 13 है, जो है वो डेटा पाथ कॉन्फ़िगरेशन है। उसको हमने देखा कि किस तरह से डेटा और बैकअप जो है वो हम सेटअप टैली में करते हैं। तो वो दोनों ये 13 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टेलीप्राइम, टेलीप्राइम में कंपनी कैसे बनाया जाए उसको अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी की डिटेल होना। तो आज की डेट है 11 सितंबर 2025। तो यहाँ पर कंपनी जो है उसका नेम है ईआरपी टेक। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने लर्निंग के पर्पज से। कंपनी का एड्रेस, ये कंपनी पिन कोड, ये कंपनी का स्टेट जो है ना, मैंने यहाँ पर राजस्थान लिया हुआ है और मेरा जो एड्रेस है वो आपको एज इट इज रखना है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो मेरे सारे एग्जाम्पल है या जीएसटी कैलकुलेशन है वो सारा का सारा ये पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से है। आपका मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और जीएसटी नंबर आपको ये लेना है। तो ये जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने ये सारी डिटेल को आपके लिए दिया हुआ है। अगर आप खुद से भी कोई डिटेल एंटर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर आपको राजस्थान जो है कंपनी स्टेट जो है ये मेंटेन करना जरूरी है। तो अभी हम वापस से टैली की स्क्रीन पर चलते हैं और क्रिएट कंपनी जो ऑप्शन है अपना, ये पर्टिकुलरली क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, उस पे हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही क्रिएट कंपनी के हमने एंटर प्रेस किया तो अपन को यहाँ पर कंपनी नेम का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी नेम का ऑप्शन अपन को यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कंपनी नेम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ईआरपी एक्सपर्ट। और आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं और उसके बाद हम एड्रेस जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, 3rd फ्लोर, सरदार कॉम्प्लेक्स। ये एड्रेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एड्रेस मान लो कि आपका बहुत लंबा है, ये एड्रेस जो है वो काफी लंबा है, तो सारा एड्रेस एक साथ कॉपी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आधा एड्रेस पहली लाइन में ले लेना है। सेकंड एड्रेस जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये मैं सेकंड लाइन पे कॉपी कर लूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद बाकी का एड्रेस आप ले सकते हैं, जिसके चलते आपका एड्रेस जो है वो प्रॉपरली टैली में दिख जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टेट की स्क्रीन पर एंटर किया तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे ऑटो पॉपअप हो गए हैं। टैली ने अपने इंडिया के जितने भी स्टेट है वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट आपको लाके दे दिया है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जब भी ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। तो मान लो मेरा स्टेट जो है वो राजस्थान है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आर को प्रेस करूंगा। जैसे ही आर प्रेस किया तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर राजस्थान जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है। तो राजस्थान जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से उसको एंटर प्रेस करेंगे तो वो डिटेल यहाँ पर अपने मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर ये स्क्रीन पे राजस्थान पे एंटर करते हैं और उसके बाद आपको आपका पिन कोड जो है वो
सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से मेरा पिन कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको टेलीफोन अगर आपके पास है वो, या जो कंपनी में आप काम करने वाले हैं वो कंपनी का है तो वो प्रॉपरली आपको यहाँ पर देना है, और वो नहीं है तो फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो अपन को यहाँ पर कंपनी का लेके उसको देना है। और उसके बाद ईमेल जो है उसको सिलेक्ट करना है। आप अपना ईमेल पर्टिकुलरली जो है उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और वेबसाइट जो है ये अपन को यहाँ पर देनी है। आपकी कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये सारी डिटेल जैसे ही मैंने एंटर कर दी, उसके बाद मुझे एंटर जैसे ही क्लिक करूंगा तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट, अभी आज हो रही है कौन सी डेट, आज हो रही है 11 सितंबर। अगर आप देखोगे तो आज की डेट है वो है अपना 11 सितंबर। पर यहाँ पर तो 1 अप्रैल से पूरा डिटेल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो डिटेल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो डिटेल को 1 अप्रैल, बुक्स बिगिनिंग डेट तो 1 अप्रैल 25 रहेगा, और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग तो 25, 1 अप्रैल 25 रहेगा। बुक्स बिगिनिंग डेट जो है वो 1 सितंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। बट मैं सजेस्ट ऐसा ही करूंगा, आप जहां पर भी काम करें, भले ही सितंबर मंथ का अभी चल रहा है पर आप बुक बिगिनिंग डेट भी 1 अप्रैल ही दें। कई बार क्या होता है कि कंपनी जो जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो जीएसटी नंबर जैसे ही उनको मिलता है वो डेट भी यहाँ पर कई बार लोग बुक्स बिगिनिंग डेट में देते हैं, जिसके चलते जैसे ही जीएसटी नंबर आया उसके बाद ही उनके ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा कंपनी क्रिएशन वाला जो स्क्रीन है हमने कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पर बेस करेंसी और फॉर्मल नेम दो चीजें यहाँ पर दिखाई हुई है। इंडियन रुपीज अपन को बेस करेंसी और आईएनआर फॉर्मल नेम रखना है। और यहाँ पर मान लो आपको कोई भी चीज अगर एडिट करनी हो तो आप नो क्लिक कर सकते हैं या एस्केप कर सकते हैं, और ये स्क्रीन को एक्सेप्ट करना हो तो यस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एस्केप करके वापस से एक बार ये जयपुर और राजस्थान है और 34001 करके एंटर करता हूँ, और एंटर 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 प्रेस करके ये स्क्रीन में यस बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा कंपनी जो है वो क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्टिकुलर स्क्रीन पे हम वापस से अपना डेटा जो था उस पे चलते हैं, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो जीएसटी नंबर है वो हमने कहीं पर यूज नहीं किया। तो मैं ये जीएसटी नंबर जो है उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये पर्टिकुलर जीएसटी नंबर जो है वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जीएसटी नंबर का यूज कहाँ पर होगा, तो जीएसटी नंबर का यूज हम ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है अपना, ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है अपना, ये ऑप्शन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जीएसटी को यस करेंगे और एंटर करेंगे तो राजस्थान बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा, उसमें हम सिंपली यहाँ पर एंटर करेंगे। रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप जो है उसको भी हम रख के एंटर करेंगे। यहाँ पर जीएसटी आईएन जीएसटी, इसमें हमें अपना जो जीएसटी नंबर हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर देना है। जैसे ही हमने जीएसटी नंबर दे दिया उसके बाद एंटर करेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मंथली सिलेक्ट करेंगे। बाकी की डिटेल अभी के लिए स्किप करके एंटर एंटर करेंगे। ई इनवॉइस एप्लीकेबल नो एज इट इज रहने देंगे। और ईवे बिल जो है वो अगर आपकी कंपनी में एप्लीकेबल है तो आप यस नो कर सकते हैं, बट फॉर लर्निंग पर्पस वी विल कीप दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज एन नो। तो ये नो करने के बाद आपको वापस से जैसे ही सारी चीजें हमने कंप्लीट करके एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने का स्क्रीन आएगा। हम यहाँ पर यस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो अपना ऑप्शन जो हमें चाहिए था वो सेव हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली अपना
कंपनी जो है वो ईआरपी एक्सपर्ट क्रिएट हो गया है। कंपनी तो क्रिएट हो गया है, पर साथ ही साथ में अभी ये स्क्रीन को पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो हमने सीख लिया है। अभी चैप्टर 15 है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक 1 to 11 चैप्टर्स, तो आप मेरा ये प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब का, वहां पर जाके पहला और दूसरा वीडियो जो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, वो देख के यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम ये चैप्टर 15 जो है उसमें गेटवे ऑफ टैली का परिचय या इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो गेटवे ऑफ टैली जो है वो सही में टैली का एंट्री पॉइंट है। जैसे ही अपना कंपनी क्रिएट हो गया तो ये स्क्रीन अपन को देखने मिल रहा है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर EDU करके जो लिखा हुआ है टेली प्राइम, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइसेंस इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट मुझे देखने मिल रही है। और यहाँ पर एजुकेशन एजुकेशन मोड लिख के आ रहा है। आप अगर आपका लाइसेंस होगा तो लाइसेंस की डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। और एजुकेशन मोड जो है वो क्या होगा, कैसे होगा, उसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन मोड जो है उसमें आप टैली के सारे फंक्शन यूज कर पाएंगे। आप बस उसमें लिमिटेशन जो है इतना ही है कि डेट जो है ना एंट्री की, आप फर्स्ट, सेकेंड और 31st ऑफ द मंथ, ये तीन ही डेट आप एंटर कर पाएंगे। बाकी की डेट जो है वो एजुकेशन वर्जन में यूज नहीं हो पाएगी। हम ये तीन डेट का यूज करके ही अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने लाइसेंस इंफॉर्मेशन कहाँ से देखे, उसको देखा। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये ऊपर का जो बार जो दिख रहा है, जहाँ पर आपको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, हेल्प, सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ये सारा जो ऑप्शन है वो, उसको हम क्या बोलेंगे टैली में, ये सारे फंक्शन जो दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे मेनू बार। ये पर्टिकुलरली ऊपर का जो ब्लू रिबन है उसको हम मेनू बार बोलेंगे। और ये पर्टिकुलरली कोई भी टैली की स्क्रीन में हम चलते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। आप मान लो कहीं पर भी आपने एंटर कर दिया, टैली की कोई भी स्क्रीन में आपने एंटर कर दिया, तो ये ऊपर वाला जो है वो कभी चेंज नहीं होएगा, वो एज इट इज रहेगा। बाकी फिर अगर हम देखें तो ये साइड का जो आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलरली अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साइड वाला जो पैनल है, पूरा पैनल जो है उसको हम फंक्शन बार कहेंगे। ये पर्टिकुलर पूरा जो है उसको फंक्शन बार कहेंगे। और ये फंक्शन बार जो है ये हर एक विंडो पे चेंज होता रहेगा। वो विंडो के लिए जो इम्पोर्टेंट डिटेल होगी वो यहाँ पर अपन को देखने मिलेगी। लेट्स से यहाँ पर हम वाउचर पे एंटर करेंगे ना, तो वाउचर के रिलेटेड सारे फंक्शन अपन को यहाँ पर दिख रहे हैं कि रिसीट चाहिए, जनरल चाहिए, ये सारा फिर बाद में देखते हैं। पर अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि ऊपर का है वो मेनू बार है, साइड का है वो फंक्शन बार है। और उसके बाद आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है, आपको ये वाला जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन पे ये सारा जो डिटेल है वो कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पर पूरी देखने मिल जाएगी। ये डिटेल को हम क्या बोलेंगे, मेरी करंट कंपनी, या फिर मेरा सारा डिटेल जो है मुझे यहाँ से कहाँ से देखने मिलेगा, ये पर्टिकुलर जगह से देखने मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें देखने मिलेगी, तो आपको करंट पीरियड कौन सा है वो देखने मिल जाएगा। करंट डेट, कौन सी डेट पे अभी कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है वो भी दिख जाएगा। नेम ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी आपने अभी ओपन करके रखी हुई है। मान लो आपके पास दो तीन कंपनियां हैं, तो जो पहली ब्लैक बोल्ड लेटर में रहेगी वही कंपनी
आपने ओपन की हुई है। तो अभी तक कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है तो नो वाउचर एंटर्ड करके दिख रहा है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि मेनू बार जो है वो ऊपर की ओर है, फंक्शन बार जो है वो राइट हैंड साइड पे है, और कंपनी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे देखने को मिलती है। जब भी हम करंट डेट है कंपनी का चेंज करेंगे, वो डेट जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपन को देखने मिल जाएगा। डेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? F2 फंक्शन जो है उसको क्लिक करेंगे और हम 11 सितंबर जो अभी का डेट है 25 उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये 24 ही एंटर करने देगा, या अपन को पीरियड जो है सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। अपना पीरियड कंपनी का जो है वो 1/4/25 से 31/3/26 है, तो ये बराबर है। आपको सबसे पहले डेट पे क्लिक करना है, 1/9/25 करके एंटर करेंगे तो कंपनी का डेट जो है वो 1 सितंबर 2025 हो गया है। अभी यहाँ पर हमने ये बटन, ये और ये वाला साइड बार, ये दो चीजें, और साथ ही साथ में करंट पीरियड कंपनी का गेटवे ऑफ टैली जो है उस पे कंपनी डिटेल कहाँ से देखें, डेट को कैसे चेंज करें, इतनी चीजें यहाँ पर सीखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गेटवे ऑफ टैली का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने सारी डिटेल्स ऊपर ऊपर से देख ली है। सिर्फ गेटवे ऑफ टैली का जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर हमने देखा नहीं है। तो गेटवे ऑफ टैली जो है वहां पर एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली जो है उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करके, ये मास्टर्स है, उसके बाद ये ट्रांजेक्शंस है, उसके बाद ये यूटिलिटी है, और ये रिपोर्ट्स है। तो ये जो गेटवे ऑफ टैली है ना वो पर्टिकुलरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो है मास्टर जो है उसमें आप क्रिएट, अल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कोई भी चीज चेंज करनी हो तो वो कर सकते हैं। आपको कोई कंपनी का लेजर क्रिएट करना है, कोई वाउचर क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है तो क्रिएट से हो पाएगा। उसी वे में ट्रांजैक्शन पास करना है, परचेज की एंट्री पास करनी है या सेल्स की एंट्री पास करनी है, कुछ भी पास करना हो तो वाउचर पे ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन से हो पाएगा। थर्ड सेक्शन है यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज में बेसिकली बैंकिंग का पूरा डिटेल्स अपन को मिल जाता है, और जैसे ही हम यहाँ पर सारी एंट्रीज और सब कुछ करते हैं तो लास्ट वाला जो पार्ट है, ये पर्टिकुलरली लास्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा रिपोर्टिंग का है, और हम रिपोर्टिंग पूरा यहीं से देख सकते हैं। कि बैलेंस शीट देखना हो तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर अपन को प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर स्टॉक समरी देखनी हो तो यहाँ पर क्लिक करना है, और डैशबोर्ड और रिपोर्ट सब कुछ देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मास्टर क्रिएशन का, दूसरा है एंट्री करने का, तीसरा है बैंकिंग और यूटिलिटी का, और फोर्थ पार्ट है जहां पर रिपोर्ट अपन को देखने मिलते हैं। अभी मैंने आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट समझाए थे। अगर हमने देखा हो तो एंटर, एस्केप और वही शॉर्टकट्स देखे थे। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये स्क्रीन पे, तो सी जो है हाईलाइटेड है, ए अल्टर में हाईलाइटेड है, वाउचर में बी हाईलाइटेड है, बैंकिंग में एन हाईलाइटेड है। तो ये क्या है? बेसिकली ये पूरे के पूरे शॉर्टकट्स है। आपको कुछ भी क्रिएट करना हो तो सी बटन प्रेस करते ही क्रिएट का मास्टर क्रिएशन ओपन हो जाएगा। वैसे ही ट्रांजेक्शन के नीचे वाउचर्स है, वाउचर आपको एंटर करना हो तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाईलाइटेड लेटर वो है वी, वी प्रेस करने पर वाउचर अपना ओपन हो जाएगा। वे उसी तरह से बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस कर सकते हैं, और हाईलाइटेड लेटर को देख के कीबोर्ड के मदद से आप टैली को बहुत ही फास्ट ऑपरेट कर सकते हैं। टैली को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, अभी
फिलहाल आप इतना लोड मत लीजिए, आप चीजों को देखिए और थोड़ा बहुत क्या कैसे है उसको आप समझिए। बाकी चीजें जैसे जैसे हम टैली में एंट्रीज करेंगे, टैली में और भी चीजें करेंगे, तो बाकी के एडवांस फीचर या सारे फीचर्स जो है वो आप ही आप सीखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली शॉर्टकट्स देखे कि जो हाइलाइटेड है वो सारे के सारे शॉर्टकट्स है। तो ये यहाँ पर तो हाइलाइटेड शॉर्टकट्स है, तो फिर आपको बाकी के F2 या F3 है वो फंक्शन वाले भी शॉर्टकट है। आप यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो ये जो है पर्टिकुलरली डेट करंट जो है वो ओपन हो जाएगी। आपको कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली F3 FN F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी कौन सी अभी ओपन है या ओपन करनी है, चेंज कंपनी करनी है, तो वो यहाँ पर अपन को देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अगर साइड के एरो पे क्लिक करते हैं तो सर्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और कंपनी तीनों ऑप्शन देखने मिलते हैं। तो हम यहाँ पर से मान लो ये पर्टिकुलर कंपनी जो है सीए एक्सपर्ट, ईआरपी एक्सपर्ट, उसको बंद करना हो तो आप कंट्रोल F3 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही F3 के नीचे डबल लाइन दिख रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर डबल लाइन है। तो डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। तो जैसे ही कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी जो है वो सेट हो जाएगी। अगर फिर से कंपनी को ओपन करना हो तो यहाँ पर आपको सर्ट कंपनी करने के बाद वापस से सिलेक्ट कंपनी वाली स्क्रीन ओपन होगी और अपन को ये कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ तो वापस से कंपनी मेरी ओपन हो जाएगी। वापस से फिर से एक बार मैं बताता हूँ कैसे हमने किया। कोई भी कंपनी को बंद करना हो तो एरो पे क्लिक करके सर्ट कंपनी पे क्लिक भी कर सकते हैं या कंट्रोल F3 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल F3 प्रेस करके एंटर करेंगे तो पर्टिकुलरली वो कंपनी जो थी वो अपनी ये क्लोज हो जाएगी। वापस से कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एंटर करना है तो वापस से ये कंपनी में हम ये स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अभी ऊपर जो है वो आपको के अंडर एक लाइन दिख रही है, वाई के डेटा के ऊपर एक लाइन दिख रही है, जेड में एक लाइन दिख रही है, इंपोर्ट में ओ के नीचे एक लाइन है। तो ये सारी जो सिंगल लाइन है उसको कंट्रोल की हेल्प से आप प्रेस करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीजों को ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन सी चीज ओपन होती है। तो आज के सेशन में हमने टेलीप्राइम का ओवरऑल जो नेविगेशन है या टेलीप्राइम को कैसे ऑपरेट करे उसको डिटेल में देखा है। अभी वापस से हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और टेलीप्राइम को कैसे चलाएं या ऑपरेट करें इसको भी हमने अभी सीख लिया है कि गेटवे ऑफ टेली पे शॉर्टकट्स कौन से हैं, कैसे शॉर्टकट को यूज किया जाए, कंपनी को कैसे हम सेट कर सकते हैं, सेट करने के बाद वापस से सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देखा। और उसके साथ साथ अगर आपको एक चीज बहुत ही ध्यान रखनी है वो कौन सी है कि जो हाइलाइटेड लेटर है, जो हाइलाइटेड लेटर है वो शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट की हेल्प से आप बहुत ही स्पीड में काम कर सकते हैं और स्पीड जो है वो आज के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही मैं सी पे प्रेस करता हूँ क्रिएट ओपन हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि कंपनी को क्लोज करना है तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और डबल एरो का मतलब है कंट्रोल F3। तो जैसे ही कंट्रोल F3 में प्रेस करूंगा तो मेरा कंपनी जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये चीज को एक और बार देखेंगे। जो सिंगल एरो है वो ऑल्ट प्लस प्रेस करेंगे तो आएगा। जो मान लो ओ के नीचे सिंगल एरो है तो आपको ऑल्ट प्लस ओ दोनों साथ में अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। और मान लो कि ओ के नीचे डबल एरो है तो फिर वो शॉर्टकट को यूज करने के लिए कंट्रोल जो है उसके साथ आपको ओ प्रेस करना पड़ेगा।
बाकी के हाइलाइटेड जो है वो तो हमने देख लिए हैं। तो टेली प्राइम को ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे आप ये बहुत 5-10 बार करेंगे ना, उसके बाद तो सी वाउचर क्रिएशन या कंट्रोल ए वाउचर स्क्रीन को सेव करना, ये शॉर्टकट्स जो है ना वो सारे के सारे आपको आपको आप याद रह जाएंगे। आपको इसको रटना नहीं है। कई बार मैंने देखा है कई इंस्टीट्यूट है या कई क्लासेस है, ये पूरा का पूरा रटाते हैं। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। एज एंड व्हेन जैसे जैसे वो आता जाएगा वैसे वैसे आप उसको यूज करते जाओ, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको समझ पाओगे। तो अभी सेशन में आगे बढ़ते हैं, और अभी परचेज की एंट्री जो है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी मूल बातें क्या है, वो बेसिस ऑफ परचेस एंट्री को अभी हम सीखने वाले हैं। तो अभी टैली में एंट्री करने से पहले हम थोड़ा उसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिटेल जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले कई बार कई क्लासेस जो हैं वो बहुत ही पुराने तरीके से, कोई एग्जाम का पेपर है वैसे एंट्रीज सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? एग्जाम का पेपर हो वैसे एंट्रीज को सिखाते हैं। रमन ने 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो 5,000 रुपए की परचेज की एंट्री पास करनी है, वैसा पढ़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो, या फिर जो क्लासेस में सीखने टैली जाते हैं वो करते हैं। फिर केतन ने 13,000 रुपए का माल खरीदा, वो भी परचेज की एंट्री पास करेंगे। साम एंटरप्राइजेज जो है उसने 2 लाख का माल खरीदा। सुगर सुगम लिमिटेड ने 1 लाख का माल खरीदा। तो इस तरह से बिल्कुल भी अगर हम सीखें तो मार्केट में जाते हैं या बिजनेस कहीं पर करते हैं या फिर अकाउंटिंग की जॉब करते हैं, एट दैट टाइम आपको मार्केट से इस तरह से नहीं बोलेंगे कि रमन ने 5,000 का माल खरीदा। आपके पास इनवॉइस आएगा। कहाँ से आएगा? रमन की कंपनी से आएगा, जहां पर रमन की कंपनी का एड्रेस होगा, बाकी की डिटेल्स होगी। यहाँ पर कहाँ से आया है वो डिटेल होगी, आइटम की डिटेल होगी, और साथ ही साथ में ये इनवॉइस जो है वो देख के एंट्री अपन को करनी होती है टैली या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये पर्टिकुलर इनवॉइस है ना, मैं अपने ये कोर्स में मैं यही चीज का बहुत ही बारीकाई से ध्यान रख रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में गए और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आप सीधा ये कोर्स करने के बाद कोई भी कंपनी में जाके जॉब स्टार्ट कर सके, वैसा मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। उसी के चलते मैंने यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस मार्केट में जो यूज होते हैं वो ओरिजिनल इनवॉइसेस मैंने यहाँ पर एंट्रीज और सिखाने के लिए यूज किए हुए हैं। तो मार्केट में इस तरह से कुछ इनवॉइसेस अपन को देखने मिलते हैं, जहां पर कंपनी का लोगो, कंपनी एस मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस है, फिर इनवॉइस नंबर है, डेट है, बायर कौन है उसकी डिटेल, कौन सा मोबाइल है, कितना प्राइस है, कितना जीएसटी है, सारी डिटेल अपन को इनवॉइस के थ्रू कस्टमर भेजते हैं। और ये टैली में अपन को एंट्री करनी होती है। मान लो ये परचेज की एंट्री हो और अपन को टैली में करनी हो, तो पर्टिकुलर ये इनवॉइस को देख के हमें टैली में सारी डिटेल्स एंटर करनी होती है। सिमिलरली ये ई इनवॉइस वाला कस्टमर है। ई इनवॉइस क्या है वो हम आगे चल के सेशन में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर ई इनवॉइस का नंबर है, अक्नॉलेजमेंट नंबर है, यहाँ पर कंपनी का नेम है, कहाँ से कंपनी है वो लिखा हुआ है, कंपनी का जीएसटी नंबर है, इनवॉइस नंबर है, बाकी की सारी डिटेल यहाँ पर अपन को देखने मिल रही है। ये क्वांटिटी है, अमाउंट है, और साथ ही साथ में इनवॉइस अमाउंट है। तो ये सारी चीजें जो है आपको, अगर आप देखो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनवॉइस कहीं पर भी देख रहे हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स जो है इनवॉइसेस की वो ध्यान से देखना जरूरी है। और हम यही इनवॉइसेस का यूज करके
पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिसके चलते मैं ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित हो पाऊँ। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको बताई, पर कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनवॉइसेस में आपको देखनी है, बारीकाई से ध्यान रखना है। तो आप ये चीजों को नोट कर लीजिए। पार्टी का नेम एंड एड्रेस डिटेल, ये दो चीजें कहाँ से दिखेगी? पार्टी का नेम एंड एड्रेस डिटेल यहाँ से दिखेगी। फिर पार्टी का जीएसटी नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी नंबर पार्टी का अपन को एड्रेस वाले स्क्रीन पे, अगर नॉर्मल इनवॉइस है तो दिख जाएगा, पर कई बार इनवॉइस कौन से सॉफ्टवेयर से या कहाँ से बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको इनवॉइस जीएसटीएन लिख के जीएसटी नंबर को सिलेक्ट करना है। इनवॉइस डेट जो है वो यहाँ से मिल रहा है। पर्टिकुलर ये इनवॉइस में इनवॉइस नंबर ढूंढना है तो कहाँ पर है? आप देख पा रहे होंगे कि ये इनवॉइस नंबर है। फिर आइटम नेम, आइटम नेम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आइटम नेम दिया हुआ है। मोबाइल होता है या फिर अपना लैपटॉप हो गया, जो भी परचेस किया है वो सारा यहाँ पर अपन को दिखाना पड़ता है, और वो आइटम नेम में हम डालेंगे। उसके बाद आइटम एचएसएन कोड, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। तो यहाँ पर एचएसएन एसएससी कोड जो है उसमें आइटम का कोड अपन को देखने मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आइटम क्वांटिटी भी अपन को ढूंढनी है। तो कहाँ से पता चलेगा क्वांटिटी? यहाँ पर दी हुई है। आइटम जीएसटी रेट, बाय डिफॉल्ट जीएसटी के रेट जो हैं अभी 22 सितंबर तक, अभी 27 सितंबर तक 05, 12, 18 और 28 है। और इसके बाद ये जो 12 और 28 है वो दोनों अपने टैक्स स्लैब जो है वो निकल जाएंगे। तीन ही टैक्स स्लैब रहेंगे, 0, 5 और 18। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और आगे मैं थोड़ा ये सेशन के एंडिंग में आपको बताऊंगा, जो अभी जीएसटी के लेटेस्ट रिफॉर्म्स जो आए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आइटम यूक्यूसी, यूनिक क्वांटिटी कोड, वो भी अपन को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स की वैल्यू, सी जीएसटी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको भी समझेंगे। एसजीएसटी की वैल्यू क्या है, सीजीएसटी की वैल्यू क्या है, ये दोनों को मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। राउंड ऑफ जो है वो भी, जब भी पॉइंट में कोई वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए यूज होगा। और टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो यहाँ टोटल में अपन को मिलेगी। और वो भी, ये मैंने इनवॉइस आपको दिखाया, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे मार्केट के इनवॉइस ऐसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के इनवॉइस अलग अलग तरीके के, हाथ से लिखे हुए, एक्सेल में बनाए हुए या दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर में बनाए हुए रहेंगे। 80-85% ऐसे ही टैली के इनवॉइस मार्केट में आपको देखने मिलेंगे। पर अगर दूसरी तरीका इनवॉइस हो तो उसमें आपको ये चीजें ढूंढ के आपको ध्यान में रखना है। और यही इनवॉइस को हम यूज करके टैली में एंट्री करेंगे। बट बिफोर दैट हम ये समझेंगे कि टाइप ऑफ परचेज क्या है, खरीद के प्रकार कौन कौन से है। जब भी परचेज करने जाएं तो मैंने आपको यहाँ पर 0, 5, 18, 28, 12 ये टैक्स स्लैब दिखा दिए। तो ये है क्या भाई? इसको थोड़ा समझेंगे। तो उसको समझने से पहले मैं टाइप ऑफ परचेज जो है उसको आपको बताता हूँ। टाइप ऑफ परचेज में बेसिकली परचेज एग्जम्प्टेड, ये वर्ड जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। परचेज एग्जम्प्टेड फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप है परचेज इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड। फिर है परचेज जीएसटी और परचेज आईजीएसटी। ये वर्डिंग जो है उसको अपन को समझना है।
सबसे पहला है परचेज एग्जम्प्टेड, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा परचेज जो मैं कर रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, डिस्ट्रीब्यूटर भी राजस्थान से है, तो वो परचेज एग्जम्प्टेड है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जीरो रेटेड प्रोडक्ट है। दूसरा है परचेज इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड, उसका भी मीनिंग, एग्जम्प्टेड का मीनिंग होता है जीरो या नील रेटेड, तो ये दोनों केसेस में वो एग्जम्प्टेड बोला जाता है। जबकि परचेज जीएसटी या परचेज आईजीएसटी कब बोला जाएगा, प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब 5, 12, 18 या 28 है, तो ये परचेज जीएसटी या आईजीएसटी बोला जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि एग्जम्प्टेड का मीनिंग होता है जहां पर जीएसटी नहीं आएगा या नहीं लगेगा, 0% होगा। दूसरा है जीएसटी रेट वाला स्लैब, तो उसमें कौन सा स्लैब आएगा, 5%, 12%, 18 या 28, इसमें से कौन सा आएगा। तो जो भी कंपनी में आप अकाउंटिंग करने जाओगे, वो कंपनी की आइटम जो है वो आपको बताएंगे कि कौन से स्लैब में फॉल करती है, और वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए 5 स्लैब है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ 2 स्लैब होने वाले हैं, 5 और 18। मैंने आपके लिए थोड़ा समझना इजी हो उसके लिए इसको टेबल में मैंने एंटर किया है, तो वापस से फिर से एक बार फॉर द क्लियरिटी हम इसको टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पर्टिकुलर है परचेज फ्रॉम, आपने खुद के स्टेट से परचेज किया है या बाहर से परचेज किया है। मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान से मैंने परचेज किया तो सेल्फ स्टेट बोला जाएगा। पर मान लो मैं राजस्थान से हूँ और मैंने परचेज पंजाब से किया, या फिर गुजरात से किया, या फिर मुंबई से किया, ये तीनों सिनारियों में अपना जो है वो स्टेट जो होगा वो अदर स्टेट आएगा। तो आपको दो चीजें सबसे पहले समझनी थी, पहले एग्जम्प्टेड और विथ जीएसटी, उसके बाद अपना सेल्फ स्टेट और अदर स्टेट। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो बाकी का अपना आइटम टैक्स रेट पे चलते हैं। तो मान लो मैं राजस्थान से कोई मटेरियल परचेज कर रहा हूँ और वो नील रेटेड है, टैक्स आइटम नील रेटेड है, तो मैं कौन सा वाउचर परचेज का पास करूंगा, परचेज एग्जम्प्टेड। अभी परचेज इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड, मतलब मैं हूँ पंजाब से, और सॉरी मेरा जो सप्लायर है वो है पंजाब से, मैं हूँ राजस्थान से, परचेज पंजाब से किया तो अदर स्टेट से परचेज हुआ। पर मान लो नील रेटेड प्रोडक्ट परचेज किया तो परचेज इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड का वाउचर पास करेंगे। तीसरा है परचेज जीएसटी, मान लो राजस्थान में से ही जीएसटी वाला मटेरियल 5, 12, 18 या 28 में से परचेज किया, तो मैं परचेज सेल्फ स्टेट सिलेक्ट करूंगा। और परचेज आईजीएसटी अगर मैं पंजाब या बाहर से परचेज कर रहा हूं तो अदर स्टेट आएगा, आईजीएसटी आएगा, और ये 5 में से कोई एक स्लैब टैक्स का मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने इनवॉइस दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी का नाम है एस मोबाइल। ये एस मोबाइल जो है वो कहाँ से है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है थोड़ी चीजें, जिसके चलते मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ और आप कौन है वो भी मैं चेक कर पाऊँ। तो यहाँ पर लखनऊ, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो एस मोबाइल जो है वो लखनऊ को बिलोंग करते हैं। तो लखनऊ जो है उसको हम कहाँ पर एंटर करेंगे, तो लखनऊ, अगर मैं लखनऊ से हूँ और परचेज भी मैंने उत्तर प्रदेश से किया,
उत्तर प्रदेश से कोई भी जिले से किया, स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो इन दैट सिनारियो आपको जो कौन सी चीज एंटर करनी पड़ेगी, और मान लो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो सेल्फ स्टेट है, और दूसरा है आइटम जो है वो मेरा अ, जो रेट है आइटम पे जीएसटी का, वो 18% है। तो इन दिस सिनारियो आप ये पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस बनेगा, और टैक्स इनवॉइस में आप आइटम की डिटेल यहाँ पर देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी आप यहाँ पर देंगे, उसका अमाउंट अपन को ये आएगा। तो इस तरह से अपना इनवॉइस जो है वो अपन को देखना है, समझना है, और आगे जैसे जैसे जाएंगे तो ऐसे और भी इनवॉइस को समझेंगे। अगर मैं और एग्जांपल एक लेता हूँ कि मान लो अदर स्टेट है और नील रेटेड प्रोडक्ट है, तो इन दिस सिनारियो हम क्या सिलेक्ट करेंगे? तो फिर परचेज इंटरस्टेट परचेज इंटरस्टेट, एग्जम्प्टेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो परचेज इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड, ये पर्टिकुलर परचेज के टाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माइंड फॉर टुडेज सेशन। अभी हम दोस्तों अ, एक और बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने आज के सेशन में टेली प्राइम को इंस्टॉल कैसे करें, वहां से लेके बेसिक टेली प्राइम में कहाँ पर क्या होता है वो सारा देखा, और परचेज के टाइप्स देखे। तो ये सेशन में हम आगे चल के परचेज जो टाइप्स देखे ना, उसकी टैली में एंट्री करने वाले हैं आगे फोर्थ सेशन में। अगर आपने मेरे पहले 3 सेशन नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट पे जाओ, आगे के 3 सेशन जो है वो जरूर देखो। आज सीखोगे टैली तो कल बनोगे अकाउंटेंट। आप अगर ये सेशन को या सीरीज को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ मार्केट में जाके आप डायरेक्ट काम करोगे, तो आपको रेपुटेशन भी मिलेगी, और आप अच्छा पैसा भी कमाओगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करिए, आप और उसको लाइक करिए, कि जिसके चलते मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं। और एक लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे चैट बॉक्स में वहां पर कमेंट करके बताना है कि अगर मैं कोई नील रेटेड प्रोडक्ट, जीरो रेटेड प्रोडक्ट परचेज करता हूँ मेरे ही स्टेट से, सेल्फ स्टेट से, तो परचेज का कौन सा वाउचर मैं पास करूंगा? प्लीज आप मेरे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये चार में से एक ऑप्शन आपको टाइप करना है, ये चार में से एक ऑप्शन आपको टाइप करके मुझे बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ परचेज वाउचर हम एंटर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगले सेशन में फिर से मैं आपके लिए आगे का लर्निंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये पर्टिकुलर जो चीजें मैंने आपको दिखाई है या समझाई है, तो वो आप मेरा पीडीएफ नोट जो है, मेरा पीडीएफ नोट जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है अपना चैनल का या वीडियो का नीचे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप पीडीएफ की लिंक को क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, साथ ही साथ में आप मेरे व्हाट्सएप चैनल है या फिर जो फेसबुक का ग्रुप है उसको भी फॉलो करिएगा। तो आप मेरी लेटेस्ट डिटेल्स जो है या मेरे बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।